ब्रज में आनंद की वर्षा हो रही है, क्योंकि नंद के घर आनंद। नंद के घर लाला नहीं भया, नंद के घर क्या भया? नंद घर आनंद भयो। सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा पूरे ब्रज के अंदर कीच मची है, गुलाल की, केसर की, मक्खन की। सबके हृदय उल्लास से उल्सित है। जब उत्सव होता है तो हम सबको बुलाना चाहते हैं। अभी आपका उत्सव तो शिखर पर होगा ना, 27 तारीख को सब मिलकर भोज करोगे। अब तुम बहुत अच्छा भोजन बनाओ और किसी ना किसी बहाने सबको घर से निकाल दो और फिर अकेली थाली सजा के खाओ तो अच्छा लगेगा? एक और एक्सपेरिमेंट करो, सारे सिनेमा घर की टिकटें तुम ही खरीद लो, फिर मन चाही फिल्म अकेली बैठ के देखो, अच्छा लगेगा? उत्सव और महोत्सव कहते ही उसको हैं कि चित्त में उल्लास भरा है और हम बांटना चाहते हैं। और नंद बाबा बहुत लोकप्रिय हैं देवियों। बहुत सारे धन कमाए जा सकते हैं, लेकिन लोकप्रियता बिना जनता जनार्दन के हृदय में उतरे प्राप्त नहीं हो सकती। नंद बाबा ऐसे ही हैं। सारा ब्रज उनके अनुगत है। उनके चरणों की दिशा जिस ओर होती है, समाज उसी ओर अपना रुख करता है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः, आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिर्लंकृत। हमारे देश के अंदर सजना शुचित चित्त के साथ अलंकृत होकर स्वयं ही नहीं, गौ माताओं को सजाकर उनका दान करना उत्सव क्या है? पार्टीबाजी उत्सव नहीं होती। जहां आपके चित्त में दान की भावना आए, देने की भावना आए, जहां आपके मन में पुण्य कृत्य की भावना आए, मैं यज्ञ करवाऊं, भागवत करवाऊं, भूदेव ब्राह्मणों को जिमाऊं, जिनको जरूरत है उनको अन्न का दाना दूं, उत्सव ये है। अच्छे कपड़े पहन के फिल्म देखने चले जाना या क्लब में बेहुदे ठुमके मारना, ये उत्सव नहीं है, ये तो उच्छृंखलता है। उत्सव जब हमें देने का भाव जागे, आंसू पोंछने का मन हो। आंसू पोंछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसीलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बांटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। आंसू पोंछे नहीं किसी के, भला किसी का। जीवन का अर्थ है सार्थकता के साथ जीना। और यहां हमें वही दिखाई दे रहा है। भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने का लोभ भगवान शंकर भी संवरण नहीं कर पाए। भगवान के बाल स्वरूप योगीश्वर योगेश्वर का मिलन ब्रज की धरती पर हुआ। सत्य का दर्शन करने सत्य साक्षी आए, योगेश्वर का दर्शन करने योगीश्वर आए। और जाके गोपियों ने कहा, यशोदा देखो बाहर कितना पहुंचा हुआ महात्मा खड़ा है, अंग विभूति गले रुंडमाला। अपने बालक का भविष्य कथन नहीं करवाओगी? और जाके गोपियों ने पूछा, महात्मन आप कौन हैं? वो बोले, हम सदाशिव जोशी हैं। कहाँ से आए हो? जोशी मठ से आए हैं। अच्छा, नंद के पुत्र हुआ है
कुछ दान लेने आए हैं? नहीं नहीं नहीं, द्रव्य नहीं चाहिए, मैं तो यशोदा के लाल का दर्शन करने आया। और गोपियां जाके यशोदा को बताती हैं। अचानक नंद बाबा को स्मरण हुआ कि हम जो प्रतिवर्ष कंस को कर देते हैं, उसकी तो तिथि निकल गई है। समय पर कंस को अगर कर नहीं पहुंचा तो वो उपद्रव खड़ा कर देगा। इसलिए ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा सौंपकर नंद बाबा मथुरा गए हैं। गोपान गोकुल रक्षया निरूप्य मथुराम गतः। दो मित्र कैसे मिलते हैं अमेठी वालों? जब दो मित्रों का मिलन होता है तो वार्तालाप क्या होती है। वसुदेव और नंद जी के मिलन को देखो। वसुदेव जी, हमने सुना आपकी एक कन्या, वो भी कंस ने मार डाली भैया। जब से ये सुना मेरा मन बड़ा भारी है। वसुदेव जी ने कहा, नंदराय जी, हमने सुना है आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। आपकी प्रसन्नता से हमारा हृदय बड़ा प्रसन्न। नंद बाबा अपनी प्रसन्नता की बात नहीं कर रहे, वो वसुदेव के दुख की बात कर रहे हैं। और वसुदेव अपने दुख की बात नहीं कर रहे, वो नंद राय की खुशी की बात कर रहे हैं। ये संवाद कैसा होता है? संवाद, बहुत सारे लोग अपनी छोड़े रहते हैं, अपनी बताते रहते हैं। जब मित्रों का मिलन होता है तो मित्र एक दूसरे की प्रसन्नता और एक दूसरे की दुख सुख उसको महत्व देता है। वसुदेव जी ने कहा, नंदराय जी, आप यहां क्यों डोल रहे हो? आपको पता है कि कंस ने 10 दिन के बालकों की हत्या के लिए बालअग्नि पूतना की जिम्मेदारी लगाई। असुर यत्र तत्र सर्वत्र। तो आप भैया, मैं कंस को कर देने आया, तुम चिंता मत करो। बहाने बहाने से वसुदेव कहते हैं कि नंदराय जी, आपका बालक कैसा है? वो छोटा पुत्र आपका कहाँ सोता है? अरे कहाँ सोएगा वसुदेव जी, वो तो अपनी मैया की छाती पर सोता है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अपने हृदय की बात बता नहीं सकते, खुलकर बोल भी नहीं सकते, लेकिन प्राण अटके हैं, पुत्र पर अटके हैं प्राण। इधर बाबा कर देने आए और उधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। बालअग्नि, बालघातनी, बच्चों का खून पीने में जिसको रस आता था, वो पूतना। नगर ब्राह्मण ग्रामों में भ्रमण करती हुई पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। कभी कभी लोगों की पर्सनैलिटी बड़ा काम करती है। अच्छा सुदर्शनीय व्यक्तित्व हो तो व्यक्ति पूछता ही नहीं कि कहाँ के सींग पूंछ हो। हमारे वहाँ पे वो तो दिल्ली में तो लोग 3 पीस सूट पहन के शादियों में पहुंच जाते हैं। लड़के वाले सोचते हैं लड़की वाला होगा, लड़की वाले सोचते हैं लड़के वालों का होगा, होता किसी का नहीं। खाली लिफाफा पकड़ा के माल खा के चलता बनता है। इतना सुंदर स्वरूप बनाया पूतना ने। देखो, कालकूट लगाया छाती पे, पर चेहरा बहुत अच्छा। हमारे देश में भी बड़ी पूतनाएं घूम रही हैं, नाम सेवा का, और करते हैं धर्मांतरण। ये मॉडर्न पूतनाएं हैं, बड़ी खतरनाक हैं। एक बार मैं उधर गई, झाबुआ क्षेत्र मध्य प्रदेश में, तो भोले भाले वनवासी, उनके बीच में ये लोग चले जाते हैं और हमारे राम जी की मूर्ति पत्थर की और अपने देवता की मूर्ति लकड़ी की, और भोले भाले लोगों को इकट्ठा करके फिर दोनों मूर्तियों को पानी में डाल देते हैं। तो राम जी की मूर्ति तो डूब जाती है और वो उनकी देवता जो है लकड़ी की मूर्ति वो तर जाती है। बोले जो खुद ही डूब गया वो तुम्हें क्या तारेगा, आ जाओ हमारे बाड़े में। और ऐसे करके धर्मांतर। तो जब मैं झाबुआ गई, मैंने कहा भैया
पानी में तो हमारे यहाँ कोई परीक्षा ही नहीं होती, हमारे यहाँ तो अग्नि परीक्षा का विधान है। डालो दोनों मूर्तियां आग में, फिर देखो कौन तारणहार बचता है। बोले ये तो कुतर्क है। तो हमने कहा कांटा कांटे से निकलेगा। लोगों के भोलेपन का फायदा उठाना कितनी गंदी बात है, कितनी बुरी बात है। एक डिस्प्रिन की गोली देके, घाघरा चोली देके, प्रलोभन देकर धर्मांतरण। और मैं देशवासियों से निवेदन करना चाहती हूँ, हम उन पुरखों की संतानें हैं जिन्होंने घास की रोटियां खा ली पर मुगलों के आगे सर नहीं झुकाया, अपने सम्मान पर आंच नहीं आने दी। इसलिए श्रेयस्कर होता है अपने धर्म का पालन करना। स्वधर्म सधर्मो निधनम श्रेय, भगवान ने हमको आज्ञा दी है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि भारतीयों के भोलेपन का इतना दुरुपयोग हुआ इस देश में। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।